हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम 9 अगस्त 2023 को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख में, और इसकी स्थापना लद्दाखी पर्वतारोही तेनजिंग जामयांग ऑस्ट्रेलियाई श्रीलंकाई कलाकार निकहेतिया और भारतीय डिजाइनर सागरदीप सिंह ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? इसका करेक्ट आंसर है चीन में। इसकी पुष्टि और देशों के द्वारा नहीं की गई है अभी ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी धनबाद को। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान इंडोनेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा है और दूसरा स्थान राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामपुर महाराष्ट्र का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? इसका करेक्ट आंसर है बीकानेर उस्ता कला शिल्प को, और जोधपुर बंधेज कला शिल्प को, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को, तीनों को मिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी एडीआर एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक को। और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक विधायक की औसत संपत्ति 13.6 करोड़ रुपए है। यह औसत संपत्ति है। किसी किसी विधायक की संपत्ति 1 अरब से भी अधिक है, 2% विधायकों की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 7 अगस्त को। अब हम कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं, जैसे 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है, और 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका को। और 67वां TAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। साल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है संजय कुमार अग्रवाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश।
अब हम बांग्लादेश से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुम्मदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हुआ है। वे कौन थे? वह एक गायक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बिहार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्रेकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर है इराक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान सरकार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया है? इसका करेक्ट आंसर है भारत ने। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। और खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई वाले बैंक CEO कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है शशिधर जगदीशन बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी हैं? इसका करेक्ट आंसर है अदिति स्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FEDA ने कहाँ उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? इसका करेक्ट आंसर है दुबई में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।